राखी, भात के सारे कपड़े बर्तन बाकी सामान की व्यवस्था कैसे करेंगे हम? मेरा तो सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है। संतोष अपना माथा पकड़े बैठा है। जी सही कहते हो, मुझे भी रात को नींद नहीं आ रही यही सोच सोच कर। पापा जी थे तो जीजी की बड़ी बिटिया का भात तो अच्छे से हो गया था। जीजी भी इतने अमीर घर में गई हैं कि उनके रुतबे के हिसाब से भात सोचना पड़ेगा हमें। संतोष की पत्नी राखी बोली। बिट्टू की भी फीस जमा नहीं हुई। अम्मा का भी पथरी का ऑपरेशन होना है, क्या करूं? दोनों पति पत्नी एक दूसरे को पकड़ रो रहे हैं। लल्ला तू परेशान ना हो, जे मेरे कान के और हाथ की चूड़ियां सुनार पे ले जा। जो पैसा मिल जाए भात को सामान ले आ। मैं तो वैसे भी खटिया पर पड़ी हूँ। शौक श्रृंगार करके कहाँ जा रही हूँ मैं? ये चीज़ें बखत पड़ने पर ही काम आती हैं। मुझे अभी कोई दिक्कत ना है बहुरिया, मैं भली चंगी हूँ, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत ना है। 90 साल की हो गई, मुझ पर पैसा मत खर्च कर। ना अम्मा ना, पिताजी ने बड़े मन से बनवाए जे सोने के कुंडल चूड़ियाँ तेरे लिए, अपने पास ही रख। जी मेरे ले जाओ। मेरा पति ही दुखी रहे ऐसे सोने के पहनकर, मैं क्या खुश रहूंगी? पत्नी राखी ने भी अपना जेवर आगे करते हुए कहा, बापू मेरी ये पायल ले लो, ये नानी ने दी थी, बुआ को कपड़े दे दो बापू। नन्ही बिट्टो अपनी पायल को आगे करती हुई बोली। संतोष ने पत्नी और बिट्टो को रोते हुए गले लगा लिया। इतना आशा है नहीं रे राखी, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करता हूँ। तभी बाहर बड़ी सी गाड़ी रुकी। सब चुप हो जाओ, जीजी जीजा आए हैं, शायद भात मांगने। फोन आया था भोर में चाची के फोन पर। सभी अपने आंसू पोंछ दीदी जीजा जी का स्वागत करने बाहर आए। राखी ने दोनों की आरती उतारी, अंदर आकर चारपाई पर बैठाया। ननद नाचती हुई भात गीत गाने लगी। शादी है मेरे अंगना, हाँ मेरे अंगना, भात लेके आना भैया, भात लेके आना भैया, संग भाभी लाना भैया। हाँ जीजी लाएंगे, राखी बोली। तभी नंदोई ने चुपके से 1 लाख रुपए संतोष के हाथ में रख दिए। ये क्या जीजा जी, चुपचाप रख ले, आगे एक शब्द भी ना कहना। इन पैसों का भात लेकर खुशी खुशी ढोल बाजे के साथ आ जाना अपनी जीजी के घर। पर जीजा जी मैं कैसे भी करूं, ये मेरा फर्ज है, आपसे नहीं ले सकता भात के पैसे। संतोष संकोच में बोला। भैया आप बहुत संतोषी हैं, जैसा नाम है वैसे हैं। माँ पापा के इलाज में आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, खेत भी बिक गए आपके, क्या मेरा कोई फर्ज नहीं है? मैं भी तो उनकी बेटी हूँ, मुझे पता है आप बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। ये माँ पिताजी के खर्च का ही समझ कर रख लीजिए, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप सबको लेकर आ जाना। दीदी जीजा जी, अगर आप जैसे जीजी और जीजा जी हो जाए तो किसी भाई को बोझ ना लगे बहने। संतोष अपनी दीदी जीजा जी के गले से चिपक गया। पगला हम तेरे ही तो हैं, चल अब चाय तो पिला दे। राखी के हाथ की चाय पिए काफ़ी दिन हो गए। हाँ क्यों नहीं जीजा जी, अभी लाई। भाभी चहकती हुई रसोई की तरफ चली गई। और बताओ हमारी बुढ़न ठीक तो हो? जीजा जी खटिया पर लेटी अपनी सास से बोले। उन्होंने इशारे से दामाद जी को पास बुलाया। अपने बिना दांत के मुंह से कुछ धीरे से बोली। अपने दोनों हाथ दामाद जी के सर पर आशीर्वाद के लिए उठा दिए। उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, जिसे अपनी धोती से पोंछने का नाकाम प्रयास कर रही थीं वो। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।